हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंड मैजिक बाय जेम्स डोटी बुक के बारे में। नीले रंग के गेट वाली पुरानी सी लाइब्रेरी के कोने में बैठे हुए रोहन ने अपने चारों ओर बिखरी किताबों को देखा। लाइब्रेरी का यह हिस्सा कम ही लोगों को आकर्षित करता था, लेकिन रोहन को यहां सुकून मिलता था। आज उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जिसका नाम था माइंड मैजिक, द न्यूरोसाइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड हाउ इट चेंजेस एवरीथिंग। नाम सुनते ही उसकी दिलचस्पी जाग उठी। उसने किताब को उठाया और पन्ने पलटने लगा। पन्नों पर लिखे शब्दों की महक ने उसे जैसे खींच लिया। चलो देखते हैं इसमें क्या खास है, उसने खुद से कहा और किताब को खोलकर पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। हार्नेस अंग फोकस कंसंट्रेटेड अटेंशन enables individuals to channel their thoughts toward positive intentions, overcoming distractions and obstacles। रोहन ने ये लाइन 2 बार पढ़ी। यार, ये तो इंटरेस्टिंग लग रही है। फोकस की बात कर रही है। आजकल तो मैं खुद फोकस की कमी से परेशान हूं, उसने बड़बड़ा। या उसने किताब को गहराई से पढ़ने का मन बना लिया और लाइब्रेरी के सबसे शांत कोने में जाकर बैठ गया। किताब के पहले अध्याय में लिखा था कि हमारा ध्यान फोकस हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने दिमाग को ट्रेन कर ले तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह बात रोहन को एकदम प्रैक्टिकल लगी। वह खुद भी पिछले कुछ महीनों से अपनी जिंदगी में काफी डिस्टर्ब चल रहा था। ऑफिस का काम, घर की टेंशन, दोस्तों के साथ कम होती बातचीत और ऊपर से सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रोलिंग ने उसकी लाइफ को एक अजीब सी उलझन में डाल दिया था। उसने सोचा, अगर यह किताब सही कह रही है तो शायद मुझे मेरी लाइफ में क्लैरिटी मिल जाए, पर यह होगा कैसे? उसने पढ़ना जारी रखा। किताब ने एक एक्सरसाइज दी थी। पहला कदम ध्यान को संभालने का है कि 5 मिनट प्रतिदिन शांति से बैठकर अपने विचारों को देखें। डोंट जज देम, डोंट सुप्रेस देम, जस्ट ऑब्जर्व। रोहन ने सोचा, बस इतना सा करना है। यह तो आसान लग रहा है, लेकिन 5 मिनट चुपचाप बैठना मेरे बस का नहीं है। देखते हैं अगले दिन। सुबह रोहन ने अपने अलार्म को 5 मिनट पहले सेट किया। उसने अपने कमरे में सबसे कम रोशनी वाली जगह चुनी और चुपचाप बैठ गया। पहली बार में ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके दिमाग में हजारों बातें एक साथ घूमने लगी। कल बॉस से मीटिंग में क्या बात करनी है यार, घर का बिजली का बिल भरना भूल गया, संगीत, इंस्टाग्राम 2 मिनट भी टिकने नहीं पाया। यह एक्सरसाइज तो बड़ा मुश्किल है, उसने खुद से कहा। लेकिन किताब में लिखा था कि शुरुआत में यह नॉर्मल है। उसने ठान लिया कि वह इसे प्रैक्टिस करेगा अगले कुछ दिनों तक। उसने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। शुरुआत में तो उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। हर बार जब वह अपनी सोच पर काबू पाने की कोशिश करता तो डिस्ट्रैक्शंस और बढ़ जाती। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके ख्याल थोड़े क्लियर होने लगे हैं। उसने एक नई चीज नोटिस की। जब भी कोई चिंता का ख्याल आता, वह उसे ऑब्जर्व करता और वह ख्याल खुद ब खुदा फोकस्ड है। पहले जहां ऑफिस का काम करते वक्त वह हर 10 मिनट में, पर यह किताब क्या कहती है? सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हाँ, ऑब्जर्व करो, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर मत करो, बस नोटिस करो। और बिलीव मी, ये काम कर रहा है। पहले लगता था कि फोकस करना बहुत बोरिंग चीज है, पर अब मजा आ रहा है। राहुल ने मजाक करते हुए कहा। तो तू अब मंग बनेगा क्या? रोहन हंसा। अरे नहीं, पर हाँ, ये टेक्निक इंटरेस्टिंग है। और सुन, यह सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की बात नहीं है। इस किताब में कहा गया है कि अगर हम अपने फोकस को सही दिशा में चैनल करें तो हम अपनी इंटेंशंस को रियलिटी में बदल सकते हैं। मतलब जो हम सोचते हैं वह सच हो सकता है। राहुल ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, यह तो कुछ ज्यादा ही हैवी लग रहा है। पॉजिटिव सोचो और चीजें मैजिकली होने लगेंगी। नहीं यार, ये मैजिक नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने दिमाग को ट्रेन करें तो चीजें आसान हो जाती हैं। रोहन को लगा कि राहुल उसकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। उसने खुद को याद दिलाया कि यह जर्नी उसकी अपनी है। अगले हफ्ते उसने एक और बदलाव नोटिस किया ऑफिस में। जब उसके बॉस ने एक मुश्किल प्रोजेक्ट दिया तो वह पहले जैसा परेशान नहीं हुआ। उसने शांत दिमाग से सोचना शुरू किया। उसने अपनी प्रायोरिटी को लिख लिया
और डिस्ट्रक्शंस को साइड कर दिया। रोहन को एहसास हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। उसने किताब में पढ़ा था कि फोकस केवल प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, यह आपको क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। अब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी। उसने किताब के अगले लेसन की ओर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या सच में सिर्फ फोकस करके मैं अपनी इंटेंशंस को रियलिटी में बदल सकता हूँ? क्या यह इतना आसान है? उसने खुद से कहा, पता नहीं, लेकिन अगर यह शुरुआत इतनी असरदार है तो आगे क्या? संगीत होगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगले दिन जब रोहन ने किताब का दूसरा अध्याय पढ़ने के लिए उसे खोला तो उसकी नजर क्लेरिफाइंग इंटेंशंस के टाइटल पर पड़ी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए सोचा, अच्छा, अब इंटेंशंस को क्लियर करने की बात करेंगे। सही है, अब तक तो मैं बस फोकस करना सीख रहा था, अब यह समझाएंगे कि फोकस करना किस पर है।